कौन बनाएगा हुकूमत, कैसे बनेगी हुकूमत? इलेक्शन के 11 रोज बाद भी विफाक में हुकूमत साजी ना हो सकी। बात मुज़ाकरात, मुलाकातों, वादों, यकीन दहानियों से आगे ना बढ़ी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती कमेटियों को सुस्त और गैर संजीदा करार दे दिया। अपनी शराइत से पीछे न हटने का भी ऐलान। बोले नून लीग को वोट देना है तो अपनी शराइत पर देंगे, अगर कोई और अपना मौक़िफ़ बदलने पर तैयार नहीं तो विफाक, जमहूरियत और मईशत को नुकसान होगा। अवाम ने किसी एक जमात को मैंडेट नहीं दिया। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पार्लिमानी निज़ाम बचाने के लिए मिल बैठना होगा। एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले, इल्ज़ाम ना लगाएं, सबूत हैं तो पेश करें। भुट्टो रेफरेंस पर कहा, वो कसास नहीं, इंसाफ मांगते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आज फिर बैठक होगी। विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक राय का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप और पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। नून लीग मुआहदे के बगैर दोनों ओहदे देने पर तैयार नहीं। उधर MQM ने नून लीग को हुकूमत साजी पर मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा ने 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत भी मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, मगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मैंडेट पर डाका डाला गया। वो आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहे और मुतनाज़िया हो चुके। रहनुमा PTI का मखसूस नशिस्तों के लिए परसों इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराने का भी ऐलान। मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद भी लगा ली। बैरिस्टर गौहर ने धांधली की खबर देने वाले कमिश्नर रावलपिंडी और उनके अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी मुतालबा किया। एक जमात को टारगेट किया गया। सबसे बड़ा जो जुल्म जमहूरियत को डाला गया, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले PTI का सिंबल ले लिया गया। मेरी नज़र में ये फैसला बिल्कुल गलत है और असल फैसला, दुरुस्त फैसला देखना है तो मैं पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 जज साहिबान थे उनके फैसले का जिक्र करूंगा। इंटरनेट बंद किया गया, मीडिया पे कवरेज बंद की गई। सेनेट में इलेक्शन धांधली की गूंज। PTI ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को सेनेट में बुलाकर मैंडेट चोरी से मुतल्लिक पूछगछ का मुतालबा कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवामी मैंडेट चोरी करने से इंतशार फैलेगा। डर है सूरत हाल कंट्रोल से बाहर ना हो जाए और मामलात किसी के हाथ में ना रहें। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। ROs को ऐलान करने दिया गया, ना ही फॉर्म B जारी होने दिया। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से दुनिया भर में बदनामी हुई। निगरान वज़ीर आज़म पता नहीं किस जन्नत में रह रहे हैं। PTI ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की करारदाद भी जमा करवाई। सेनेटर मुश्ताक अहमद और ताहिर बजिंजो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेट में इलेक्शन पर गुफ्तगू में मुश्ताक अहमद बोले, साफ व शफाफ इलेक्शन ना कराकर इलेक्शन कमीशन ने गद्दारी की। आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए और बाइख्तियार जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 और 47 पर इंक्वायरी की जाए। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा, निगरानों की निगरानी में जितने भी इंतखाबात हुए मुतनाज़िया रहे। इस बार तारीखी धांधली हुई। हकीकी अवामी नुमाइंदों को चुन चुन कर हराया गया और ड्रग माफिया और कब्जा ग्रुप को असेंबली तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का एक बार फिर सियासी जमातों से मिल बैठने का मशवरा। कहा, मसाइल का हल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही मुमकिन है। बलोचिस्तान से 2 आज़ाद अरकान की नून लीग में शमूलियत। PB 41 और 51 से नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं।
नून लीग पर मुकदमे बने तो ये खुश थे मगर हम नहीं हैं, चाहते हैं बानी पीटीआई समेत कोई भी सियासी कैदी है तो रिहा होना चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का सेनेट में इजहार ख्याल। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आज 2024 का नोहा पढ़ा गया, 2018 का भी जिक्र किया जाए, तब 35 पंक्चर थे। आज फॉर्म 45 का रौला है, जहां जीते वो धांधली से पाक, जहां मुखालिफ जीता वहां वोट चोरी। कुछ लोगों का मिशन ही इंतशार फैलाना है, गाली और इल्जाम की सियासत अब बंद करना होगी, अक्सरियत का फैसला कबूल करें। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, मामला भी सियासतदानों के पास है, मिलकर हुकूमत बनाएं और मुल्क को आगे बढ़ाएं। क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाल करने का मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान सवाल। कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया, उसे बदनीयती नहीं एतराफ़े जुर्म कहेंगे। जज एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें मालूम था कि फैसला दुरुस्त नहीं, फिर भी दिया। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। अगर 4-3 की अक्सरियत का फैसला ना होता तो बाद में एक जज का बयान अहमियत ना रखता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, असल सवाल ये है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं? क्या जिन साहिबान पर जानिबदारी का इल्जाम लग रहा है उनको सुना नहीं जाना चाहिए? अदालती मौवन मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के इख्तियार को इस्तेमाल करके भुट्टो केस का फैसला कर सकती है। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। शहरियार आफरीदी के खिलाफ एमपी ऑर्डर जारी करके इख्तियारात से तजावुज का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डीसी इस्लामाबाद जहां भी हैं गिरफ्तार करके पेश करें। अदालत ने चारों सूबों के आईजीज और आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। उधर साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ दायर अपीलें एतराजात के बायस वापस ले ली गईं। महंगाई के सताए अवाम पर गैस और पेट्रोल के बाद एक और बोझ डालने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इख्तियार अद्विया साज इदारों को मिल गया। निगरान वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी। अद्वियात साज कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान मनमानी कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। अद्वियात की कीमतों पर हुकूमती फैसला नामंजूर। 92 न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। डॉक्टर्स ने भी फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। फार्मास्यूटिकल लीगल फोरम ने 27 फरवरी को हड़ताल की कॉल दे दी।